हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स की टू कॉल्स। कल जो वीडियो अपलोड किया गया था उसके अंदर डिविजिबिलिटी के बारे में बताया गया था, नंबर थियोरी एंड ट्रिग्नोमेट्री जो आपके सेकंड सेमेस्टर की बुक है। डिविजिबिलिटी की कुछ थ्योरम्स हमने डिस्कस की थी। सो आज का जो वीडियो है उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं एंड आपकी बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो सिंपली एक स्टेटमेंट लाइक दे रखे हैं एंड आपको उनको सॉल्व करना है या प्रूफ करना है। बट अब कुछ बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन में हायर लेवल पर मैथ्स के लिए कंपटीशन की प्रैक्टिस भी करते हैं एंड कंपटीशन में तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं। सो मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा चेंज किए है, जो आपके क्वेश्चंस है उसको एमसीक्यू टाइप बना करके डाला है, अपलोड किए है। क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू की फॉर्म में है। सो आपकी ग्रेजुएशन की तो तैयारी होगी, साथ के साथ अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रहा है, तो अगर वो जैसे इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेगा देन एक टाइम ऐसा आएगा जब हम हायर लेवल के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। इट विल बेनिफिट यू ऑल। 2n+1 इज डिविजिबल बाय। अब हमें चेक करना है कि 2n+1 जो है वो किससे डिवाइड होएगा। कंसीडर करते हैं 2n+1, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 की पावर n प्लस 1 की पावर n। 1 पड़ा हुआ था, 1 की तो जितनी मर्जी पावर कर दो वैल्यू उतनी रहती है। सो 4n प्लस 1n। अब यहाँ पर हम रिजल्ट यूज करेंगे x की पावर n, y की पावर n, x(n) प्लस y(n). जो माइनस वाला केस होता है उसमें तो मेरा यहाँ पर माइनस होता है, जो प्लस वाला केस होता है उसमें मेरा यहाँ पर प्लस होता है। एंड फर्दर यहाँ पर सेम सारी वही पिछली आइडेंटिटी वाली टर्म्स बट विथ अल्टरनेट साइंस। x की पावर n-1 माइनस x की पावर n-2 इंटू y प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट में वी विल बी लेफ्ट विथ -1 अल्टरनेट साइंस चल रहे हैं। सो लास्ट में -1 रेज टू n-1 इंटू y की पावर n-1 फॉर ऑल n। तो इसी आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो 2n+1 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 + 1 इंटू, अब यहाँ पर x की जगह मेरा 4 प्लेस्ड है, सो 4 की पावर n-1 माइनस 4 की पावर n-2, y जो है वो मेरा 1 प्लेस्ड है। लिखो ना लिखो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो प्लस -1 रेज टू पावर n-1 इंटू y की जगह हमारा 1 पड़ा हुआ है। टेक इट क्लोज, फॉर ऑल n चल रहा है हमारा ये। सो यहाँ से हमारे पास 2n+1 जो है दैट विल बी 5 इंटू में ये वाली टर्म आ जाएगी। और इसको मैं कोई k पुट कर लेती हूँ, दैट इज 2n+1 जो है वो मेरा 5k आया है, जहां पर ये सारी वैल्यू जो थी वो मेरी हमने k को डिनोट कर दी, दैट इज एन इंटीजर। सो 2n+1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू में सम इंटीजर, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। दिस सो फॉर ऑल n 2n+1 इज डिविजिबल बाय 5। -y is multiple of 3। 4x - y जो है वो 3 का मल्टीपल है। देन 4x² + 7xy - 2y² इज अ मल्टीपल ऑफ। हमें ये शो करना है कि ये जो हमारा नंबर है 4x² + 7xy - 2y², ये जो टर्म है ये किसका मल्टीपल बनेगी, वेयर mn डिनोट्स मल्टीपल ऑफ n। दैट इज m1 अगर मैं लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये n का मल्टीपल है। 4x - y जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 हमें गिवन है। अगर ये 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 4x - y इज इक्वल्स टू 3m, जहाँ पर m जो है वो मेरा किसी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
4x माइनस 3m। अब y की ये वैल्यू हम यहाँ पुट करके देखते हैं और चेक करते हैं क्या आता है। 4x स्क्वायर प्लस 7xy, y की वैल्यू 4x माइनस 3m माइनस 2y स्क्वायर, दैट इज 4x माइनस 3m का स्क्वायर। So here it will be 4x square plus 28x square minus 21xm minus 16x square 9m square minus 24x into m। a minus b होल स्क्वायर ओपन किया हमने यहाँ पर। ओके, फर्दर प्रोसीडिंग, it will be 4x square plus 28x square और यहाँ से हमारे पास 32 आएगा। So 32x square and minus 21xm minus 32x square, सिंपल कैलकुलेशन जा रही है, minus 18m square plus 48xm। So we will get minus 18m square plus minus 18m square plus 27xm। So ये जो हमारी टर्म थी that is 4x square plus 7xy minus 2y square। जब हमने y की वैल्यू ये पुट करी यहाँ पर तो हमारे पास कुछ इस तरह से आया। अब इसमें से 9 कॉमन आ सकता है। सो ब्रैकेट में हमारे पास 3xm माइनस 2m स्क्वेयर, इसको कोई मैं m डैश पुट कर लेती हूँ क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू थी, तो जो m डैश है वो भी मेरी इंटीजर वैल्यू आएगी। सो दैट मीन्स 4x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 2y स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू 9 इंटू में सम इंटीजर आया। इफ दिस देन अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारी ये टर्म दे रखी थी 4x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 2y स्क्वायर, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 9। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। If n belongs to integers, that is n कोई integer value है, then n into n minus 1 into 2n minus 1 is divisible by। अब हमें ये find out करना है कि ये जो है ये किससे divisible हो रहा है। कंसीडर करते हैं n into हमें गिवन है n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1। अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन को देखते हैं, या तो 6 या 9 या 11 या 5। 9 जो है वो किसी का फैक्टोरियल नहीं बनता, ना 11 बनता है ना 5 बनता है, सिर्फ 6 ऐसा है जो 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है और अगर यहाँ 3 फैक्टोरियल की बात हो रही है और इसको हमने चेक करना है दिस इज डिविजिबल बाय, तो फैक्टोरियल वाली तो हमारी वही थ्योरम थी ना, प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। तो यानी कि आंसर तो हमारा इस क्वेश्चन में आ चुका है, दैट इज 6। बस अब हमें जो ये गिवन कंडीशन थी, जो ये हमें दे रखा था n इंटू n माइनस 1 2n माइनस 1, इसको हमें प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेकर के आना है। सो अब सोल्व करते हैं इसको। 2n को मैं n प्लस n लिख सकती हूँ और माइनस 1 को मैं 1 माइनस 2 लिख सकती हूँ। ब्रेकिंग दिस, इसको सोल्व करो 2n माइनस 1 ही बनेगा। तो फर्दर इसको सोल्व करते हैं, हमारे पास आएगा यहाँ पर n प्लस 1 और यहाँ से आएगा n माइनस 1 n माइनस 2। तो इसको ऑर्डर में लिखते हैं, n प्लस 1 n n माइनस 1
प्लस n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू n। चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स ही पड़ा हुआ है हमारे पास यहाँ पर। तो एक कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स की टर्म ये आ रही है मेरे पास और एक ये आ रही है, दोनों में ही 3 टर्म्स प्रेजेंट है। सो 3 फैक्टोरियल से ये डिविजिबल होएगा। कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर पड़े, each of these is product of 3 consecutive integer, so these are divisible by 3 factorial। अगर ये 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल हैं, so that means मैं n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 जो क्वेश्चन में दे रखा था उसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 6k1 प्लस 6k2। फर्दर k1 प्लस k2, इसको कोई k डैश ले लेते हैं, सो दैट मीन्स हमारे पास n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 जो है वो क्या आ गया हमारे पास 6 इंटू में सम इंटीजर, दैट मीन्स 6 इस नंबर को डिवाइड करता है। सो इन द गिवन क्वेश्चन इट इज डिविजिबल बाय 6। इफ n बिलोंग्स टू इंटीजर, n कोई मेरी इंटीजर वैल्यू है, अब हमें चेक करना है कि ये जो नंबर है इट इज डिविजिबल बाय, ये किससे डिविजिबल होएगा। तो कंसीडर करते हैं इस नंबर को n स्क्वायर माइनस 1 3n प्लस 2। इस n स्क्वायर माइनस 1 को मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई करके ओपन करके लिख सकती हूँ। इट विल बी n प्लस 1 इंटू n माइनस 1। अब यहाँ पर अगर 2 की बजाय 3 या 6 या कुछ इस तरह से 3 का मल्टीपल होगा तो हम 3 कॉमन ले सकते थे, बट यहाँ पर नहीं है, तो मैं इस 2 को ब्रेक कर लेती हूँ प्लस 6 माइनस 4। सो फर्दर इट विल बी n इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, 3 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर n प्लस 2 माइनस 4n n प्लस 1 n माइनस 1। सो इसको अरेंज करके लिखते हैं 3 n माइनस 3 n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1। मेरे पास 4 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पर, माइनस 4 n प्लस 1 n माइनस 1। और इस केस में मेरे पास 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। तो ये वाला तो मेरा 4 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, तो ये तो मेरा डिविजिबल बाय 4 फैक्टोरियल होएगा। और यहाँ 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का पड़ा हुआ है, तो दिस विल बी डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल। मेरा n प्लस 2 n प्लस 1 ये 4 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट पड़ा है, डिविजिबल बाय 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। एंड फर्दर दिस वन इज डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 6 होती है। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में n इंटू n स्क्वेयर माइनस 1 इंटू में 3n प्लस 2 जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। इट विल बी 3 इंटू 24k1 माइनस 4 इंटू 6k2। फर्दर इसको सोल्व करते हैं, 24 3k1 माइनस k2 दैट इज 24 इंटू में सम k डैश। तो ये वाला जो नंबर है मेरा दैट इज इक्वल्स टू 24 इंटू में सम इंटीजर। सो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 24 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। B is the correct option for the question. Coming to the last question of today, an integer is divisible by 3। कोई भी इंटीजर जो है वो डिविजिबल बाय 3 होगा if and only if sum of its digits is divisible by 3। कोई भी नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होता है अगर उस नंबर के डिजिट्स का जो सम है दैट इज डिविजिबल बाय 3। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, दैट इज हम इसको कन्वर्सली भी प्रूव करेंगे। इन ऑर्डर टू प्रूव द गिवन स्टेटमेंट हमने t जो है एक इंटीजर कंसीडर किया है जिसके n डिजिट्स हैं, दैट इज इस तरह से an अप टू सॉन a4 a3 a2 a1। और हम सम ऑफ डिजिट्स की बात कर रहे हैं तो लेट कर लेते हैं, लेट s इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 अप टू सो ऑन an। सम ऑफ डिजिट्स को हमने s कंसीडर कर लिया। यूं कर लेते हैं कि 3 जो है वो t को डिवाइड करता है और रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है कि 3 जो है वो s को भी डिवाइड करेगा। सो इन ऑर्डर टू प्रूव दिस
हम t की वैल्यू लेकर के चलते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई भी नंबर है 45, तो इसको आप ऐसे लिखोगे 4 × 10 + 5, जिसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हो। तो उसी तरह से t जो मेरा नंबर है उसको हम ऐसे लिखेंगे a1 + 10a2 + 10² a3 up to so on 10n - 1 an। a1 10 को हम ब्रेक करके लिख देते हैं a2 9a2, और ये 100 को हम ब्रेक करके लिख लेते हैं a3 99 a3। इसी तरह से लास्ट वाले में भी हम ब्रेक करके लिख लेते हैं इसी तरह से हमारा फर्दर जो है प्रोसेस जाएगा। लास्ट वाले को भी हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। सो अगर आप ध्यान से देखो तो t की जो वैल्यू है a1 + a2 up to so on an, एक टर्म मेरी ये बनेगी, और सेकेंड जो है दैट विल बी 9a2 99a3 up to so on। सो t की जो वैल्यू है, अब a1 + a2 up to so on an, ये तो मेरा s था, और यहाँ से 11 कॉमन लेते हैं, सॉरी नॉट 11, 9 विल बी कॉमन फ्रॉम हियर, 9 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर a2 11a3 up to so on कुछ इस तरह से जाएगा। सो t - s जो है वो मेरे पास आ जाएगा 9 × में सम इंटीजर वैल्यू, दैट मीन्स यहाँ से क्या आ गया हमारे पास कि 9 जो है वो t - s को डिवाइड करता है, 9 डिवाइड्स t - s, और अगर 9 इसको डिवाइड करते हैं ना, 9 3 का मल्टीपल होता है, सो दैट सिंपली इम्प्लाइज कि 3 जो है वो t - s को डिवाइड करेगा। और अगर 3 t को डिवाइड करता है, ये हम एज्यूम करके चले थे, और 3 t - s को डिवाइड करता है, ये हमने यहाँ पर अभी प्रूफ किया। सो एक हमने थ्योरम की थी, अगर a b को डिवाइड करता है, a c को डिवाइड करता है, देन a जो है वो b + c को भी डिवाइड करेगा एंड b - c को भी डिवाइड करेगा। सो 3 जो है वो डिवाइड करेगा t - 3 - s को, दैट इज 3 डिवाइड करेगा s को। जो आपने यहाँ थ्योरम यूज किए वो थ्योरम की स्टेटमेंट दे देना, यही हमें प्रूफ करना था। हम लेट करके चले थे 3t को डिवाइड करता है, और रिक्वायर्ड टू प्रूफ था 3 डिवाइड्स s। सो आगे हमारा प्रूफ स्टेटमेंट में भी आ सकते हैं। अगर आपको सिर्फ पहली स्टेटमेंट आती है तो आपका प्रूफ यहाँ तक खत्म हो जाता है। अगर आपको ये स्टेटमेंट आती है तो आप क्या करोगे, लेट कर लोगे 3 डिवाइड s, और फिर आप प्रूफ करोगे कि 3 जो है वो डिवाइड करता है t - s को भी। फिर हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, और उसके बाद आपका ये वाला पार्ट जो है वो कवर अप हो जाएगा। बट अगर इफ एंड ओनली इफ आ जाता है तो आपको दोनों पार्ट्स करने हैं। सो अब हमने लेट कर लिया 3s को डिवाइड करता है, रिक्वायर्ड टू प्रूव 3 डिवाइड्स t। हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया था कि 3 डिवाइड करता है t - s को, 3 डिवाइड्स t - s। तो इसी आइडेंटिटी का अब हम ये वाला पार्ट यूज करेंगे। a b को डिवाइड करता है, a c को डिवाइड करता है, तो a जो है वो b और c के सम को भी डिवाइड करेगा। अब हम इसी का यहाँ पर यूज करेंगे, 3 डिवाइड्स t - s + s। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइड्स t। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए गए थे बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। सो हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, पहले इजी क्वेश्चंस करेंगे, देन हायर लेवल पर जाएंगे। आई होप आप सबको आज के क्वेश्चंस, आज का कंसेप्ट जो है वो समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड गाइज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन।